भगवान की तो कथा इतनी सुंदर है कि जितनी बार आप सुनेंगे उतना ही आपके हृदय को पवित्र करेगी, उतना ही आपको आनंद देगी। उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और सीता मैया सोचती है कि कैसा हृदय है प्रभु आपका। हम जितने बुरे हैं उतने ही अच्छे, उतने ही कृपालु हैं श्री राम। तो ये मत सोचिए कि मैं भगवान की शरण में जाऊंगा तो शायद भगवान मुझे अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे, मैं तो बहुत बुरा हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं। हरे कृष्णा। आज है पाप मोचनी एकादशी। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत बधाइयां। मैं आशा करती हूँ कि आप भगवान के शुद्ध नामों का जप कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं और अपना ध्यान सेंस ग्रेटिफिकेशन से हटा के, इंद्रिय तृप्तियों से हटा के आज के दिन भगवान की कथा में, भगवान के नाम में रुचि ले रहे हैं। आज एक बहुत ही सुंदर, छोटी सी बट बहुत ही सुंदर कहानी लेके आई हूँ भगवान श्री राम की। भगवान श्री राम का अपीयरेंस डे आने वाला है अप्रैल के महीने में, तो मैंने सोचा क्यों ना भगवान के जन्म दिवस से पहले अपने माइंड को, अपने मन को रेडी करें, प्रिपेयर करें भगवान के वेलकम करने के लिए। और हमारे जो अयोध्या में राम लला आए हैं उनका ये पहला जन्म दिवस है, रामनवमी का त्योहार है। तो इसके लिए क्यों ना जब तक रामनवमी आती है उससे पहले हम भगवान श्री राम की कथाओं से अपने मन को प्योरीफाई करें, अपने मन को शुद्ध बनाएं, अपने मन को पवित्र करें और आनंद में डूब जाएं, क्योंकि भगवान की जो कथाएं हैं वो तो आनंद विभोर करने वाली हैं। तो देर नहीं करती हूँ और भगवान श्री राम की एक बहुत सुंदर क्वालिटी के ऊपर आज हम बात करेंगे। भगवान की तो इतनी क्वालिटीज है कि एक हो तो बताएं, लेकिन हम थोड़े से लिमिटेड जीव हैं तो हम जितना व्याख्या कर पाएंगे कोशिश करेंगे। तो भगवान राम की बहुत सारी सुंदर क्वालिटीज, गुणों में से एक सबसे अद्भुत गुण है, भगवान राम बहुत ही कृपावान हैं, बहुत दयालु हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है, ये गुण तो सभी लोग परिचित हैं भगवान श्री राम के इस गुण से कि जो भी उनकी शरण में जाता है भगवान उसको जरूर अपनाते हैं, उसका आलिंगन करते हैं, चाहे वो कितना ही पतित, कितना ही गिरा हुआ बुरा व्यक्ति या जीव क्यों ना हो। जब वह भगवान की शरण ले लेता है भगवान राम उसे गले लगा लेते हैं, उसका आलिंगन कर लेते हैं और उसको खूब प्रेम करते हैं। ऐसे हैं हमारे श्री राम। तो इसी से जुड़ी हुई एक सुंदर सी कथा शायद आप जानते होंगे, बट आप नहीं जानते तो आप सुन के भाव विभोर हो जाएं। और अगर आपने कथा पहले सुनी हुई है तो भगवान की तो कथा इतनी सुंदर है कि जितनी बार आप सुनेंगे उतना ही आपके हृदय को पवित्र करेगी, उतना ही आपको आनंद देगी। तो एक बार और सुन लीजिए। भगवान श्री राम एक बार जंगल में विचरण कर रहे होते हैं, तो भगवान श्री राम के पैरों में जब सीता मैया देखती हैं तो उनके जो कमल चरण है उसमें से खून निकल रहा होता है। सीता मैया देखती है और हैरान हो जाती है, वो सोचती है ये क्या हो गया प्रभु के चरणों में। और वो लक्ष्मण जी के इशारा करती है कि देखो प्रभु के चरणों में क्या हो गया। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े जाते हैं और भगवान श्री राम को पूछते हैं, प्रभु आपके श्री चरणों में से तो खून निकल रहा है, आप बैठ जाइए, आपको कोई कांटा लग गया, कोई कंकड़ लग गया, कोई चोट लगी है, क्या हुआ। लेकिन प्रभु श्री राम मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के लक्ष्मण को कहते हैं, कुछ नहीं हुआ लक्ष्मण, चलो हमें अपने मार्ग पे रुकना नहीं है, पहले मंजिल पे पहुंच जाएंगे उसके बाद विश्राम करेंगे। तो जब ये सुनते हैं तो सीता मैया और लक्ष्मण जी बहुत हैरान हो जाते हैं। दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर पाते कि भगवान श्री राम को इतना दर्द हो रहा है, इतनी पीड़ा वो सहन कर रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं कि क्या हुआ है, ना दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों? जब वह जगह, जिस जगह वह जा रहे होते हैं वहां पहुंचते हैं और रात को विश्राम करने का समय आता है, तो सीता मैया रोते रोते प्रभु श्री राम से पूछती है कि प्रभु आपके चरणों में इतने कांटे लगे हुए, इतने कंकड़ चुभे हुए हैं, मैं इनको हटाना चाह रही हूँ तो आप मुझे हटाने नहीं दे रहे हो, ऐसा क्यों आप कर रहे हो। जितना जितना हम आगे चलेंगे ये कंकड़ कांटे अंदर घुसते जाएंगे और आपको बहुत पीड़ा का अनुभव होगा। हम ये देख नहीं पा रहे हैं लक्ष्मण जी, और मैं आपके आगे अनुरोध करते हैं, प्लीज कृपा करके इन कांटों को, इन कंकड़ों को यहाँ से निकाल फेंकिए। सीता मैया को इतना रोते हुए देख भगवान श्री राम सीता मैया को बोलते हैं, सीते तुम परेशान मत हो, मैं कैसे इन कंकड़ और इन पत्थरों को अपने चरणों से दूर कर दूं। मैंने तो वादा किया है जो भी मेरी शरण में आएगा, जो भी मेरे इन चरणों का आश्रय लेगा, मैं कभी उनको अपने से दूर नहीं करूंगा। तो क्या ये कांटे और ये जो कंकड़ जो मेरे चरणों में इन्होंने आश्रय लिया हुआ है, मैं इनको अपने चरणों से दूर कर दूं और झूठा बन जाऊं? मैंने तो ये घोषणा कर रखी है कि जो भी मेरी शरण लेगा मैं उसका खुशी खुशी आलिंगन करूंगा, चाहे वो कितना ही पतित क्यों ना हो। तो फिर ये कंकड़ और पत्थरों ने मेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों मैं इनको खुद से दूर कर दूं, अपनी शरण ना दूं, अपने चरणों का आश्रय ना दूं, क्यों इनसे छीन लूं अपना आश्रय। तो ये सुन के उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और सीता मैया सोचती है कि कैसा हृदय है प्रभु आपका, कैसा हृदय है आपका, इतना करुणा, इतना कोमल, कंकड़ पत्थर कांटों को भी आप आश्रय दे रहे हैं अपने चरणों का। तो आप सोचिए भगवान श्री राम जो कांटे, कंकड़, पत्थर
ऐसी चीजों को अपने चरण का आश्रय दे रहे हैं, ऐसे करुणा के सागर, करुणा निधान ऐसे हैं हमारे श्री राम, श्री रघुनाथ जी। तो इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से, और जो भी उनकी शरण आता है उनकी शरण लेता है। उसी तरह से जैसे विभीषण रावण को छोड़ के जब भगवान श्री राम के शिविर में आ पहुंचा और भगवान श्री राम की शरण ले ली, सबने मना किया। सब लोग आप ये कहानी जानते हैं, ये कथा जानते हैं, बट इतनी ही रोमांचक कथा है, इतनी भाव विभोर कर देने वाली कथा है, इतना दिल को छू जाने वाली कथा है कि मैं बिना बोले रह नहीं पा रही हूँ कि विभीषण जी को सबने मना कर दिया कि ये दुश्मन के साथ से आए हैं, दुश्मन के भाई हैं, इनको अपने शिविर में आने देना या इनको आश्रय देना सही नहीं है। फिर भी भगवान श्री राम ने उनको सहारा दिया, क्योंकि विभीषण ने भगवान श्री राम की शरण ले ली। विभीषण को सहारा लिया, विभीषण को सहारा दिया वो तो ठीक है, विभीषण का तिलक कर दिया बोल के कि अब से तुम लंकेश हो। तो सब लोग बोलने लगे प्रभु आपने इनको लंकेश बना दिया, अगर आप लंका नहीं जीत पाए 0.0001% अगर आप लंका नहीं जीत पाए तब आप क्या करेंगे? इनको आपने लंकेश बोल दिया तो कब इनका क्या होगा? तब भगवान श्री राम बोले तो कोई बात नहीं, लंका नहीं जीत पाए तो मैं इनको अयोध्या का राज दे दूंगा। तो फिर वो बोले सुग्रीव जी भरत को राजा बना दिया है तो फिर आप इसको अयोध्या का राज कैसे देंगे? तो भगवान श्री राम बोले कोई बात नहीं, अगर मैं इसको लंका का राज नहीं दे पाया, अयोध्या का राज नहीं दे पाया तो मेरा वैकुंठ तो अपना है, मैं इनको वैकुंठ का राजा बना दूंगा। तो फिर बोले कि अगर आप इनको वैकुंठ का राजा बना दोगे प्रभु तो आप कहाँ रहोगे? आपके पास भी तो रहने की कोई जगह होनी चाहिए। जब सुग्रीव जी ने ये क्वेश्चन पूछा, बाकी सब लोगों ने भगवान के सामने एक सवाल जवाब करने शुरू कर दिए, तब अंत में भगवान श्री राम ने बहुत ही सुंदर एक बात कही और उसी बात से हम इस वीडियो को विराम देंगे। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो सदा सदैव अपने शुद्ध भक्त, प्रिय भक्त, मेरे प्यारे हनुमान के हृदय में वास करता हूं। वो एक ऐसा घर है जो मेरा परमानेंट है। तो मैं अपने शुद्ध भक्त, प्रिय हनुमान के हृदय में वास करूंगा। लंका का राज्य, अयोध्या का राज, वैकुंठ का राज तो सब ठीक है, परमानेंट रेजिडेंट तो मेरा क्या है? वो तो मेरे प्रिय भक्त हनुमान के हृदय में है। तो भगवान श्री राम ने इतनी सुंदर बात कही और सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया। तो यहाँ पे कहानी का शीर्षक क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी की भगवान श्री राम इतने करुणा निधान हैं, इतने दया के सागर हैं कि जो भी उनकी शरण में आता है भगवान जरूर उसको अपनी शरण देते हैं और उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपना आश्रय उसे देते हैं। तो फिर हम जीव, हम तो पतित से भी पतित है, बहुत ही ज्यादा गए गुजरे हैं, लेकिन हम जितने बुरे हैं उतने ही अच्छे, उतने ही कृपालु हैं श्री राम। तो ये मत सोचिए कि मैं भगवान की शरण में जाऊंगा तो शायद भगवान मुझे अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे, मैं तो बहुत बुरा हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, अपराध किए हैं, ये वो। कोई बात नहीं, जितने बुरे आप हैं, जितने गलत आप हैं, जितने गुनाहगार आप हैं, उतने ही ज्यादा कृपावान है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम का अपीयरेंस डे आने वाला है, तो अपने मन को तैयार कर लीजिए और भगवान की शरण में जाने के लिए रेडी हो जाइए। वही एक ऐसे हैं जो अपना आश्रय आपको जरूर देंगे, आपको गले लगाएंगे और उनके गले लगते ही आपके सारे गुनाह, सारी गलतियां, सारे अपराध सब छूमंतर हो जाएगा और एक नया जीवन आपको मिलेगा। तो इस रामनवमी में कुछ अच्छा करिए, भगवान की शरण लीजिए, भगवान के नामों के जप का सहारा लीजिए और भगवान के चरणों में प्रणाम करिए। जय श्री राम।